भारती क्या है? अरे जब चल ही नहीं पा रही हो तो इतनी ऊंची नोक वाली सैंडल पहनने की क्या जरूरत है तुम्हें? भारती, अरे समझाओगी किस बात के लिए कसरत हो रही थी ये? मुरली जी, वो आप तो जानते हैं ना हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है। और उसे दूर करने के लिए यही एक तरीका नजर आया हमें। हमने सोचा कि अगर थोड़ा कद ऊंचा लगे हमारा तो आपकी शर्मिंदगी भी थोड़ी कम हो जाएगी। भारती, जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, समझी? और वैसे भी तुम जैसी भी हो ठीक हो, इसीलिए इस बारे में इतना सोचा मत करो तुम। मुरली जी, थैंक यू। थैंक यू? किस बात के लिए? वो आपने हमारे बाबा के कारोबार को फिर से शुरू करवा के बहुत बड़ा दुख दूर किया है उनका। उनका सपना टूटने से रोका है आपने। और हमें संभालने के लिए भी। चलो अभी ये सैंडल उतारो और शांति से बैठो, ठीक है? अरे लगता है जब हमें अपने साथ लेके गिरोगी ना जमीन पे, तभी हार मानोगी तुम। कहाँ थी तू अब तक? सबके साथ नाश्ता करने क्यों नहीं आई? आजा, जल्दी से नाश्ता कर ले, वो निकाल के रखा है। माँ, नाश्ता हम बाद में कर लेंगे। लाइए हमें दीजिए, हम करें। पहले खा लेना। माँ, पहले सब सब्जी कट जाए, उसके बाद हम आराम से बैठ के नाश्ता कर लेंगे। लाइए। खूब बातें करना ननंद भाभी मिलके। फिर भी ना अपने घर के रसोई में होगी ना। अरे हाँ, वो आज पंडित जी आ रहे हैं मुहूर्त निकालने के लिए। माँ, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो वीना, देखा मैंने तुम्हारी आवाज पहचान ली और तुम्हें पता भी नहीं चला। अरे किसका फोन है? हाँ, बोलना मत, बताना मत, मेरा फोन है। माँ, मेरा फोन है। जी वीना, मैं तुमसे आज मिलना चाहता हूँ। मिलना? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? लेकिन हम घर पर क्या कहेंगे? अरे कुछ भी बहाना बना देना, बोलना किसी सहेली से मिलने जा रही हो। और फिर इसमें हर्जी क्या है? अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताएं तो हम दोनों के लिए अच्छा है ना। वीना, एक बात याद रखना, अर्जुन नगर के इस शोर शराबे वाले इलाके में कड़ी धूप में
मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आई, मैं शाम तक वहीं खड़ा रहूंगा, पक्का। आएंगे। मैं इंतजार करूंगा। अब हम रखते हैं। बाय। भाभी, हमने तो आपको देखा ही नहीं। वीना रसोई से गायब होके सीधा सच सवर के नजर आ रही हो। कहाँ जाया जा रहा है इतना तैयार होकर? वो भाभी, हम बाहर जा रहे हैं हमारी सहेली से मिलने। सहेली से मिलने? लेकिन इतना तैयार होके? वो भाभी, हमारी सहेली है ना, उसने नया ब्यूटी पार्लर खोला है, उसका उद्घाटन है तो हमें बुलाया है। हम बस वहाँ हम वही जा रहे हैं। अच्छा, हम जाते हैं, आप माँ को बता दीजिएगा। ठीक है। आपने बताया नहीं कैसा लग रहा हूँ। जानता हूँ ये रंग मुझ पर उतना जचता नहीं जितना आप पर आपको पसंद है इसीलिए पहना है। जी नहीं, आप पर भी बहुत जच रहा है, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो। मैं जानता था ऐसे खुले में आप डर जाओगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं फिल्म की 2 टिकट लाया हूँ। अंदर हॉल में तो नहीं डरेंगी ना? अंदर हॉल में? माँ बाबूजी से क्या कहेंगे? नहीं। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, अंदर हॉल में हमें कोई नहीं देखेगा। और वैसे भी वो हॉल ना आपके घर से बहुत दूर है, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। पंडित जी, आपको पेठा पसंद है क्या? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था ना आपको, अगर आप हमारी वीना की शादी के 2-3 दिन में मुहूर्त निकाल देंगे ना, तो मैं आपको ना 2 किलो पेठे दूंगा। हमारी पेठे की फैक्ट्री है, सोच लो। डमरू, क्या बात है पंडित जी? कोई समस्या है क्या? समस्या ही तो है वीना की कुंडली में, मंगल दोष दिखाई दे रहा है। इस दोष को समाप्त होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। आप लोग मेरी बात मानिए, इस शादी को 3 महीने के लिए टाल दीजिए। पंडित जी, हमारी बेटी का रिश्ता तो तय हो चुका है, इसलिए हम जल्द से जल्द ब्याह करना चाहते हैं। जल्दी करेंगे तो विघ्न आएंगे विवाह में। हो सकता है रिश्ता टूट भी जाए। अरे क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? अरे हमने तो सुना है कि हर दोष का कोई न कोई उपाय होता है, इसका भी तो होगा ना। अब
अब सोचिए ना, बेटी का ब्याह पक्का करके उसको ज्यादा दिन घर पे तो नहीं बैठा सकते ना हम। अरे जरा ध्यान से देखिए ना, अरे अभी आप ज्ञानी लोग ऐसा करेंगे तो फिर हम अनाड़ी लोग कहाँ जाएंगे, है ना? बताइए बताइए। उपाय तो निकाल सकते हैं, लेकिन जोखिम फिर भी बना रहेगा। कुछ भला बुरा हो जाए तो इससे तो अच्छा होगा 3 महीने का शादी के लिए इंतजार ही कर लिया जाए। अच्छा तो जी आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते जी। अरे राम जी, अब कौन सी नई रुकावट ले आए हो हमारी ननंद के ब्याह में? ए जी, लेकिन अगर हमने अभी पंडित जी की बात ना मानकर अगर ब्याह की बात आगे बढ़ाई, तौबा तौबा, कुछ बुरा हो गया तो हम अपने आप को ही कोसेंगे। हाँ तो बाबूजी क्या करें? प्रकाश के घर फोन करके बता दे उन लोगों को ये बात। नमस्कार समधी जी। आइए बैठिए। हम लोग कुछ गलत समय पर आ गए क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अभी अभी पंडित जी आए थे शादी का मुहूर्त निकालने के लिए। वो कह रहे हैं कि वीना की कुंडली में मंगल दोष है और शादी 3 महीने के लिए टालनी पड़ेगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने तो हमारे पंडित जी को प्रकाश और वीना दोनों की कुंडली दिखाई थी। उसने तो ऐसे किसी दोष की बात नहीं की, बल्कि वो तो ये कह रहा था कि दोनों के 32 गुण मिलते हैं। और वो तो जल्द से जल्द शादी के मुहूर्त निकलवाने की बात कह रहे थे। अरे चाचा जी, क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कैसा हो सकता है कि एक पंडित कुछ और कहे और दूसरा पंडित कुछ और? अरे इतना बड़ा दोष आपके ज्योतिषी को दिखाई नहीं दिया का? ऐसा कोई दोष होता तो हमारे पंडित जी की निगाह से बचता नहीं। अरे बहुत ही पुराने संबंध है हमारे उनके साथ। हमारे खानदान की सारी शादियां उन्होंने ही करवाई हैं। और उनके पास तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी कुंडली दिखवाने के लिए। अभी अभी जो यहाँ से गए हैं, कहीं वो तो नहीं है आपके ज्योतिष? जी हाँ, अभी अभी तो गए हैं। शायद आप लोग को रास्ते में मिले भी होंगे। वो मृदंगी लेकर आया था उन्हें। उस आदमी को तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। ज्योतिष के नाम पर बहुत से लोगों को ठगा है उसने। मेरे कई जान पहचान के लोगों को ना जाने कौन कौन से दोष बताकर लूटा है उसने। हे भगवान, अच्छा हुआ जो समधी जी ने उन्हें देख लिया। इसलिए सारी बातों का खुलासा हुआ, वरना हम तो उनकी बातों में आ जाते। और एक मिनट। हेलो हेलो पंडित जी। पंडित जी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट बस। हेलो, हाँ पंडित जी बोलिए, जरा ऊंचा बोलिए प्लीज। भाव जी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। गए ना फोन पे बात करने पंडित जी। हेलो,
क्या बात है दोस्त, मान गए? एकदम असली समझियों वाली अकड़ में बात कर रहे हो। प्रकाश, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये मृदंग है ना, ये और उसकी बीवी तो ब्याह तोड़ने के चक्कर में थे। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग ऐन मौके पर पहुंच गए। सब जानता हूं मैं, उन दोनों मियाँ बीवी का दिमाग कहां कहां तक भाग सकता है, इसीलिए आप लोगों को आज मैंने वहां भेजा। अच्छा है, शिकार हाथ से निकलते निकलते बच गया। शादी अगले हफ्ते तक करनी है। करो अपना आखिरी वार सीधे गर्दन पर। प्रकाश बेटा, ये खेल खेलते खेलते तो हमें ये लगने लगा है कि हम तुम्हारे भाड़े के नहीं बल्कि सचमुच के माँ बाप हैं। हमसे जितना हो सकेगा तुम्हारा भला ही करेंगे, हैं? समझे ना? ठीक है। लीजिए, पंडित जी से दोबारा से बात हो गई है और उन्होंने पूरे विश्वास के साथ बताया है कि वीना की कुंडली में कोई दोष नहीं है। लाख लाख शुक्र है भगवान का। तो समझी जी, एक काम करते ना, शादी का मुहूर्त भी उनसे ही निकलवा लेते हैं। निकलवा लेते हैं, हमने तो निकलवा भी लिया है। अगले हफ्ते का बहुत ही शुभ मुहूर्त निकला है। जी बिल्कुल ठीक है, हम लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी तैयारियां करनी पड़ेंगी। तैयारियां तो होती रहेंगी। अब जब सब बातें तय हो ही चुकी हैं तो क्यों ना कुछ लेन देन की बात कर ली जाए। जी आपने जितना कहा था, हमने उतने का इंतजाम करने के बाद ही मृदंग से कहा था कि जाकर प्रकाश से बात कर ले। वो आप निश्चिंत रहें, वो सारी तैयारियां हैं। देखिए बंसी जी, तब के और अब के हालात में काफी बदलाव आ चुके हैं। तब आपकी स्थिति भी हमारी ही तरह थी। तब आप ये 2 कमरे के मकान में तो नहीं रहते थे ना। इतने बड़े आदमी लाला जी समझी हैं आपके, तो हमें भी तो अपनी हैसियत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना, वरना लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े घर की बेटी को इतने सस्ते में उठा लिया, जरूर इनके बेटे में कोई दोष होगा। इसलिए बंसी जी, आप हमारा मान रखिए और शादी के बाद हम आपकी हैसियत का मान रखना चाहते हैं, ताकि दोनों घरों के बीच का फर्क लोगों को नजर ना आए। इसलिए बंसी जी, हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी वीना के साथ साथ 10 लाख रुपया भी दें